एक समय की बात है, जंगल में आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, चंद्रगुप्त, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में जो जितना दयालु और जितना सीधा साधा स्वभाव का होता है, ये दुनिया उतने ही उसका फायदा उठाती है। अगर तुम सबकी मदद करते रहोगे और हमेशा अपने मन में दया का भाव रखोगे, तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा यही दयालुपन तुम्हें हमेशा मुसीबत में डाल देता है और लोग तुम्हारा भरपूर फायदा उठाते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है। इस दुनिया में हर स्वभाव के लोग रहते हैं, इसीलिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर तुम्हें जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना उचित होता है। ज्यादा दयालु और अच्छा बनना, ज्यादा सरल और कोमल स्वभाव रखना अक्सर इंसान की प्रवृत्ति को नुकसान पहुंचाता है। तब चंद्रगुप्त कहते हैं, गुरुदेव, फिर वो कौन सी आदतें हैं? क्या हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? हम कैसे पहचान करें? तब गुरुजी चाणक्य ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और ऐसा करके लोग हमेशा पछतावा करते हैं। चंद्रगुप्त, ये बातें बड़ी अनमोल हैं और जीवन भर तुम्हारे काम आएंगी, इसलिए इन बातों को तुम अंत तक सुनो। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और आपको भी अगर चाणक्य नीति पसंद है तो आप बस कमेंट में चाणक्य नीति लिख दें। हम समझ जाएंगे कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तब चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, उन 5 बातों को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि उसके बाद ही मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि कुछ बातें सीधे समझ में नहीं आती, पर एक कहानी के माध्यम से उन्हें बहुत सहजता से समझाया जा सकता है। एक छोटे से कस्बे में एक नई मिठाई की दुकान खुली थी। दुकान का नाम था रहीम स्वीट्स। मालिक था रहीम लाल, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ सौम्य स्वभाव का व्यक्ति। रहीम की उम्र करीब 35 साल की थी। वह बचपन से ही अपनी मां के हाथों की बनी मिठाइयों का शौकीन था। मां की मृत्यु के बाद रहीम ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को मिठास से भर देगा। गांव छोड़कर इस कस्बे के बाजार में दुकान खोल ली, लेकिन बाजार का अनुभव बिल्कुल शून्य। कहते हैं ना, इंसान अनुभव से ही सीखता है। किताबी ज्ञान तो बस शुरुआत है। रहीम को भी यही होना था, अनुभव का कठोर गुरु। दुकान खुलते ही रहीम ने सोचा, यह बाजार मेरा नया परिवार है, सबको मीठा खिलाऊंगा, सब खुश होंगे। उसकी आंखों में दया का भाव था, जो बचपन से ही उसके स्वभाव में बसा था। हर ग्राहक को वह न सिर्फ मिठाई बेचता, बल्कि थोड़ी सी मुस्कान और बातचीत का तोहफा भी देता। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब दुकान के पहले हफ्ते में एक बूढ़ा भिखारी आया। सूरज ढल रहा था, बाजार की भीड़ पतली हो रही थी। भिखारी की कमीज फटी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा, हाथ में एक टूटा कटोरा। वह दुकान के बाहर खड़ा हो गया और बोला, भैया, भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। रहीम का दिल पिघल गया। अरे बाबा, अंदर आइए। उसने भिखारी को अंदर बुलाया। दुकान पर ताजा बनी जलेबियां चमक रही थीं, सुनहरी, कुरकुरी, चाशनी से तरबतर। रहीम ने एक प्लेट में 2 जलेबियां रखीं और भिखारी को थमा दी। खाइए बाबा, अल्लाह की दया से बनी है। भिखारी ने कौर मुंह में डाला। उसकी आंखें फैल गईं। वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो कभी नहीं खाई। भैया, तुम्हारी दया कभी ना भूले। रहीम मुस्कुराया। उसके मन में एक गर्व का भाव आया। मैंने किसी का भला किया। वह दया का फल तुरंत महसूस कर रहा था। भिखारी चला गया, लेकिन अगले दिन वही दृश्य दोहराया। सुबह के 10 बजे दुकान पर ग्राहक आ जा रहे थे। भिखारी फिर आ गया। भैया, कल वाली जलेबी याद आ गई, थोड़ी सी दया। रहीम हिचकिचाया। दुकान नई थी, मुनाफा कम, लेकिन दया का भाव हावी हो गया। अरे लीजिए, आज गुलाब जामुन ट्राई कीजिए। भिखारी ने खाया, तारीफ की और चला गया। तीसरे दिन, चौथे दिन यह सिलसिला बन गया। भिखारी हर दिन आता, 1-2 मिठाइयां मांगता और रहीम देता। कभी जलेबी, कभी लड्डू, कभी रसगुल्ला। रहीम सोचता, यह गरीब है, भूखा है, मेरी दुकान से थोड़ा सा तो बंट जाए। बाजार वाले देखते, मुस्कुराते। रहीम भाई, अच्छा इंसान हो, दया का पुतला हो। रहीम को लगता, यही तो जीवन है, दया बांटना। दया अंधी हो तो विनाशकारी बन जाती है। धीरे धीरे आदत बन गई। भिखारी अब सिर्फ भूखा नहीं आता, बल्कि भैया, आज बालूशाही चाहिए कहकर ऑर्डर देने लगा। रहीम देता रहा। दुकान का खर्चा बढ़ने लगा। मिठाई का स्टॉक कम होता, लेकिन बिक्री उतनी नहीं। एक हफ्ते बाद बाजार में हलचल बढ़ी।
दोपहर का समय था। दुकान पर कुछ ग्राहक थे। एक बूढ़ी औरत मिठाई खरीद रही थी। तभी बाहर से शोर आया। 3-4 लड़के, उम्र 20 से 22 साल, उपद्रवी स्वभाव के, बाजार के शरारती टाइप। उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान। भिखारी प्लेट लेकर खा रहा था। श्यामू ने देखा, अरे भिखारी फ्री मिठाई, रहीम भाई सबकी मदद, तो हमें क्या? रहीम ने सोचा, दिल रख लूं, थोड़ी सी मिठाई तो क्या। उसने जल्दी से एक प्लेट में लड्डू रखे और श्यामू को थमा दिए। लीजिए भाई, ताजा बने हैं, स्वाद लीजिए। श्यामू ने एक लड्डू मुंह में डाला। वाह, स्वादिष्ट तो है, लेकिन भाई एक ही काफी नहीं, 2 और दो। उसके साथी बोले, हाँ भाई हमें भी। रहीम हिचकिचाया, लेकिन दया का भूत सिर चढ़ गया। अच्छा लीजिए। उसने और मिठाइयां दी। वे खाने लगे, हंसने लगे। रहीम भाई तेरी दुकान तो कमाल की है, रोज आया करेंगे, फ्री सर्विस चालू। रहीम मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन में बेचैनी थी। वे चले गए, लेकिन वादा छोड़ गए, कल फिर आते हैं। अगले दिन वही सिलसिला। श्यामू और उसके दोस्त दोपहर में आ धमके। भिखारी भी था। भाई आज रसगुल्ला, रहीम ने दी। लेकिन अब वे सिर्फ मिठाई नहीं मांगते, बल्कि मजे लेते। अरे भिखारी, तू तो रोज आता है, रहीम भाई की दया का फायदा उठा रहा है, हम भी उठाएंगे। भिखारी चुप रहता, लेकिन श्यामू के लड़के उसे चिढ़ाते। एक दिन तो उन्होंने भिखारी से प्लेट छीन ली और खुद खा ली। रहीम बीच में आया, भाई छोड़ दो, वह गरीब है। श्यामू बोला, गरीब तो तू अमीर है, तेरी दुकान का फायदा तो हम भी लेंगे। धीरे धीरे ये रोज का नजारा बन गया। भिखारी आता, मिठाई खाता। श्यामू के लड़के आते, मिठाई मांगते, कभी चिढ़ाते, कभी धमकाते। एक दिन तो बाजार में झगड़ा हो गया। श्यामू के एक दोस्त ने कहा, रहीम तू भिखारी को देता है, हमें नहीं, स्वार्थी है तू। रहीम ने सफाई दी, नहीं भाई सबको देता हूं। लेकिन लड़ाई बढ़ी। श्यामू ने काउंटर पर हाथ मारा, मिठाई की ट्रे गिर गई। ग्राहक डरकर भागे। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या हो रहा है? मेरी दया से तो सब खुश होने चाहिए थे। रहीम ने रात भर सोचा। अगली सुबह वह दुकान पर गया। भिखारी आया। रहीम ने सख्ती से कहा, बाबा आज से फ्री नहीं, पैसे दो या जाओ। भिखारी हैरान लेकिन चला गया। दोपहर को श्यामू आया। भाई मिठाई? रहीम बोला, भाई दुकान है, दान नहीं, पैसे दो। श्यामू गुस्सा हुआ। क्या? कल तो दी थी। रहीम ने कहा, कल गलती की, अब नहीं, पहले तो मुश्किल हुई। श्यामू ने बाजार में बदनामी फैलाई। रहीम कंजूस हो गया। ग्राहक कम आए, लेकिन रहीम अडिग रहा। उसने सोचा, जरूरतमंद की मदद सोच समझकर करनी चाहिए, हर किसी को फ्री नहीं। धीरे धीरे चीजें बदली। भिखारी कभी कभी आता, लेकिन अब पैसे देता, थोड़े बहुत। श्यामू के लड़के ने आए। बाजार वाले सम्मान करने लगे। रहीम भाई सही किया, दया तो ठीक, लेकिन बुद्धि से। पहली बुरी आदत, सबकी मदद करने की लत। एक छिपी हुई जंजीर जो जीवन को बंधन में डाल देती है। कुछ लोग चाहे जरूरत हो या न हो, चाहे व्यक्ति आपसे मांगे या न मांगे, आप हर किसी का ध्यान रखने का दिखावा करने लगते हैं। यह आदत इतनी सामान्य लगती है कि हम इसे सद्गुण समझ बैठते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक छिपी हुई जंजीर है जो धीरे धीरे हमें थका देती है, हमारी ऊर्जा चूस लेती है और जीवन को परेशानियों का पुलिंदा बना देती है। सबसे पहले समझते हैं कि यह आदत आखिर कहां से जन्म लेती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, दूसरों की मदद करो, अच्छा इंसान बनो। माँ बाप, स्कूल, समाज, हर जगह यही संदेश गूंजता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह संदेश एक लत में बदल जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव ही ऐसा होता है। वे देखते ही नहीं सहन कर पाते कि कोई दुखी हो। जहां हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं, जब हम अपनी खुशी दूसरों की संतुष्टि पर टिकाते हैं। ऐसे लोग अक्सर कम आत्मविश्वास वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि मदद करके ही उन्हें प्यार या सम्मान मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो बिना मदद के भी खुश रहते हैं, और आपकी फालतू फिक्र उन्हें बोझ लग सकती है। ऐसे स्वभाव वाले लोग जीवन में सबसे ज्यादा परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि वे नो कहना नहीं सीख पाते। हर हां के साथ उनकी ऊर्जा कम होती जाती है। दुनिया का फायदा उठाना स्वाभाविक है। लोग मुफ्त में मदद पाकर खुश होते हैं, लेकिन जब बात पलटती है तो वे गायब। फिर पछतावा होता है, मैंने क्यों किया?
अब मेरी बारी आई तो कोई नहीं। ये चक्र चलता रहता है और व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। दूसरी बुरी आदत, हमेशा हाँ में हाँ मिलाना, स्वाभिमान की बलि चढ़ाकर दूसरों को खुश करने का जाल। इनमें से एक है वह बुरी आदत जो हमें दूसरों को खुश करने के लिए हमेशा हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर कर देती है, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई हमें बुरा न समझ ले। यह आदत इतनी आम है कि कई लोग इसे अच्छाई का पर्याय मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक जाल है, एक ऐसा जाल जो हमें कमजोर बनाता है। अब सोचिए, ये डर कितना व्यर्थ है। आप ना कहते हैं तो अगला क्या सोचेगा? कैसा आदमी है, इतना घमंडी है, सो स्वाभिमानी है, मदद नहीं करना चाहता, मुझे ना कर दिया। ये विचार आपके मन में घूमते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इतने संवेदनशील नहीं होते। वे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। अगर आप ना कहते हैं तो वे शायद 1-2 दिन नाराज हों, लेकिन जल्दी ही भूल जाएंगे। और जो ना भूलें, वे वैसे भी आपके सच्चे दोस्त नहीं हैं। समस्या यह है कि हम दूसरों के विचारों को इतना महत्व देते हैं कि अपना मूल्य भूल जाते हैं। आप सबका काम करने के लिए नहीं बने हैं। दुनिया में अरबों लोग हैं, हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करना असंभव है। अगर आप हर हाँ से खुश होने लगें तो आपका जीवन एक थिएटर बन जाएगा, जहां आप हमेशा दूसरों के किरदार निभा रहे होंगे और अपना असली चेहरा कभी न दिखा पाएंगे। इस आदत के प्रभाव तो और भी विनाशकारी हैं। सबसे पहले यह आपको भावनात्मक रूप से थका देता है। हर बार जब आप हाँ कहते हैं लेकिन मन से ना कह रहे होते हैं तो एक आंतरिक संघर्ष चलता है। अब सवाल यह है, क्या यह आदत बदलना संभव है? बिल्कुल। न कहना सीखना एक कला है जो आपको मजबूत बनाएगी। सबसे पहले समझें कि ना कहने में कोई बुराई नहीं है, उल्टा यह एक अच्छी आदत है। यह आपके स्वाभिमान को बचाती है, आपको अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस करने देती है। जब आप ना कहते हैं तो आप मैं महत्वपूर्ण हूं का संदेश देते हैं, खुद को और दूसरों को। इससे रिश्ते और मजबूत होते हैं क्योंकि वे ईमानदार होते हैं। जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे वे ही सच्चे रहेंगे। तीसरी बुरी आदत, अपनी कमजोरियां और गलतियां छिपाना। मजाक और गुस्से के डर में सम्मान की बलि जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, लेकिन हम में से कई लोग इस प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं एक ऐसी बुरी आदत से जो हमें कमजोर बनाती है, अपनी कमजोरियां और गलतियां छिपाना। हम सोचते हैं कि अगर हमने कोई गलती की या कोई काम हमें नहीं आता तो इसे कबूल करने से लोग मजाक उड़ाएंगे, गुस्सा करेंगे या हमें कमतर आंकेंगे। इसलिए हम झूठ बोलते हैं, घुमा फिरा कर बात को टालते हैं या सिर्फ इसलिए हाँ कह देते हैं कि किसी को खुश कर सकें। लेकिन यह आदत हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से तोड़ देती है बल्कि हमारे रिश्तों को भी खोखला कर देती है। अब जो चीज आपको नहीं आती उसके लिए कभी हाँ न कहें। सिर्फ खुश करने के चक्कर में ऐसा न बोलें कि अब मैं कर पाऊंगा या मुझे आता है। अगर आपकी गलती से कुछ हुआ तो स्वीकार करें, हाँ मैंने गलती की, सॉरी। सीधी बात में ही फायदा है। घुमा फिरा कर झूठ बोलने से सम्मान नहीं बचता, उल्टा खो जाता है। आप कह सकते हैं मुझे यह नहीं आता लेकिन मैं सीखूंगा, फिर करूंगा, या मैं विचार करके जवाब दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, सोच समझ कर बताता हूं। लेकिन सीधे सीधे कोई हाँ ना बोले अगर आपको आता ही नहीं, उसके बारे में पहले सीखो। यह ईमानदारी न केवल आपको बचाएगी बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगी। तो क्या यह आदत बदलना संभव है? हाँ बिल्कुल। कमजोरियां और गलतियां स्वीकार करना एक सुपर पावर है। सबसे पहले समझें कि गलती मानना कमजोरी नहीं, ताकत है। यह दिखाता है कि आप ग्रो करने को तैयार हैं। चौथी बुरी आदत, अपनी प्राथमिकताओं को ऊपर रखने से डरते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को ऊपर रखने से डरना। हमें लगता है कि अगर हम परिवार, दोस्तों या समाज को खुद से पहले रखेंगे तो स्वार्थी समझे जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना प्राथमिकताओं के हम सबको प्राथमिकता देकर खुद को अंत में धकेल देते हैं। राम जैसे कई लोग हैं जो सबको खुश करने के चक्कर में अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं। जब बदले में मदद न मिले तो गुस्सा, नफरत या बदला लेने की भावना जागती है। जीवन का रास्ता सीधा नहीं होता। यह भावनाओं, रिश्तों, उम्मीदों और अनुभवों की उलझनों से बना एक सफर है। हर पड़ाव पर हम कुछ लोग पाते हैं, कुछ लोग खोते हैं, और कई बार यह भी समझ में आता है कि हर किसी को अपना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर इंसान आपके जैसा सोचता या महसूस नहीं करता।
हम सबके अंदर यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि लोग हमें समझें, हमसे प्यार करें और हमारे जैसे सच्चे रहें। लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिल एक जैसा नहीं होता, हर स्वभाव आपका प्रतिबिंब नहीं होता, हर कोई आपका नहीं और आप भी सबके नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला भी हमारे जैसा है, जो हम सोचते हैं वो भी वैसा ही सोचता होगा, जो हम महसूस करते हैं वो भी वैसा ही करेगा। पर यही सबसे बड़ी भूल होती है। हर इंसान की परवरिश, सोच, हालात और जरूरतें अलग होती हैं। जो आपको अपना लगता है वो शायद खुद के हिसाब से आपको सिर्फ जान पहचान वाला मानता हो। जीवन का यह अनुभव सिखाता है कि हर किसी को अपना समझना खुद को दर्द देने जैसा है, क्योंकि आप जितना गहराई से किसी से जुड़ते हैं उतनी ही उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और जब वो उम्मीद टूटती है तो सबसे पहले भरोसा टूटता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा आप दूसरों से घुलेंगे मिलेंगे उतने ही प्यारे बनेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं। कुछ लोग आपकी नजदीकी का फायदा उठाते हैं, आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं और फिर वही लोग जरूरत पड़ने पर आपको भूल जाते हैं। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि व्यवहारिक दूरी भी इंसान की सुरक्षा होती है। आपको हर किसी के साथ दिल से नहीं, दिमाग से भी रहना सीखना चाहिए। ना हर मुस्कुराहट सच्ची होती है, ना हर रिश्ता गहरा। 5वीं बुरी आदत, सबको खुश रखने की कोशिश। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह सबको खुश करने की कोशिश करता है। कभी अपने परिवार के लिए, कभी दोस्तों के लिए, कभी समाज के लिए हम बार बार खुद को बदलते जाते हैं। सोचते हैं कि शायद अब सब हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। पर सच्चाई यह है कि आप चाहे जितना अच्छा कर लो, सबको खुश नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे सुंदर सत्य यही है कि यहाँ हर इंसान अलग है। किसी की सोच गहरी है, किसी की सतही, किसी को शांति पसंद है, किसी को भीड़, किसी को सीधेपन से प्यार है, किसी को चालाकी से लगाव। कभी कभी हम यह उम्मीद कर बैठते हैं कि जैसे हम सच्चे हैं वैसे सामने वाला भी होगा, जैसे हम दिल से सोचते हैं वैसे सब सोचते होंगे। पर नहीं, हर दिल का रंग अलग होता है। आपकी सादगी किसी को मूर्खता लग सकती है, आपका मौन किसी को घमंड लग सकता है, आपकी सच्चाई किसी को दिखावा लग सकती है। इसलिए यह समझ लेना जरूरी है कि हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता और न ही आपकी तरह महसूस करता है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना आपको आधे दुखों से मुक्त कर देगा। जीवन में अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन खुद को पहचानना भूल जाओगे, क्योंकि हर बार कोई ना कोई आपसे अलग उम्मीद रखेगा। कभी कोई कहेगा थोड़ा और बोलो, तो कोई कहेगा कम बोला करो, कोई कहेगा तुम बहुत सीधे हो, तो कोई कहेगा तुम बहुत बदल गए। अब आप किसकी सुनेंगे? अगर हर किसी की सुनोगे तो अपना स्वर ही खो दोगे। सबके हिसाब से चलने वाला व्यक्ति कभी भी अपने हिसाब से नहीं जी पाता। इसलिए जरूरी है कि अपने जीवन में एक मर्यादित सीमा तय करो। जहां तक दूसरों की बात मानना उचित है वहां तक झुको, लेकिन जहां से अपनी आत्मा की आवाज दबने लगे वहां ना कहना सीखो।